तो जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़नी: कंबाइनिंग फंक्शन, कंपोजिट एंड सिमेट्री ऑफ फंक्शंस। ओके, सो अच्छा, मैं जैसा एग्जांपल दे रहा था कि मेरे पास कोई फंक्शन है, और वो फंक्शन बेसिकली कोई भी किसी का फंक्शन है। लेट्स से एफ ऑफ एक्स है जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और जी ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है मेरे पास क्या, जिसकी वैल्यू है 3x+1। तो लेट्स से मैं आपसे सही। कहता हूँ कि एफ एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब हुआ कि आपने आपने अपने एक्स को, इस देखिए एक्स को रिप्लेस करना है किसके साथ? जी ऑफ एक्स के साथ। ठीक हो गया? आपके पास जो ठीक। एक्स की वैल्यू है वो क्या है? एक्स है और उसका स्केयर है। और यहाँ एक्स, जी ऑफ एक्स की क्या है? 3x+1। सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी 3x प्लस 1 and then a whole square, so this will be a whole square। तो अगर मैं कहता हूँ कि आपने फाइंड करनी है जी ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स, तो कैसे फाइंड करेंगे? जी एफ ऑफ एक्स। यस, सो थ्री 3x+1 लिखेंगे सर। 3x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। 3 × x²। 3x² + 1, बिल्कुल ठीक है। तो दिस विल बी माई जी एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे बेसिकली इन इन इस तरह की सिचुएशन या इन तरह के फंक्शंस को क्या कहते हैं? कंबाइनिंग फंक्शन। तो हमने जी कंबाइनिंग फंक्शंस को आज डिस्क्राइब करना है। और आपकी सबसे पहले आपकी असाइनमेंट चेक करूंगा कि थोड़े से क्वेश्चंस थे। अच्छा, इसके अंदर मेजर तीन चीजें थी, चार चीजें थी: सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन, जो हमने कल देख लिए थे। अच्छा, लेट मूव टूवर्ड्स द असाइनमेंट। अच्छा, आपने कैसे किया है एफ प्लस जी ऑफ एक्स? सर, इसमें मैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है बिल्कुल, आपका आंसर क्या आया? आंसर मुझे बताएं। सर। डोमेन मेरा आंसर आ रहा है x1 एंड x2 वैल्यूज है। तो -1 प्लस √5 और -1 माइनस √5, तो अच्छा ठीक है, नेगेटिव देखिए, इन्फिनिटी। अरहम स्क्रीन शो जी हो रही है आपको? अच्छा, ये जी सॉल्यूशन है पहले पार्ट का। देखिए, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, आपने सिंपल एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करना है। तो आपके पास आंसर आ रहा है x² + 2x - 4। इज इट क्लियर? जी जी, ये आंसर है मेरे पास। बिल्कुल ठीक है। अब आपने कैसे डिफाइन करना है? अब देखो, आपके पास कोई इस पे अंडर रूट की कोई, या फिर आपके पास कोई जो है ना रेसिप्रोकल लिमिट नहीं है, यानी कि 1/2 या इस तरह कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो आपका जो सिंपली डोमेन होगा इस कंडीशन में ऑलवेज, ठीक है, हमेशा के लिए वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। अच्छा, जैसे ही बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर आता है बस कि स्ट्रेट स्क्वायर रूट फॉरवर्ड, कुछ भी ना यस, हो। कुछ भी नहीं होगा। अगर अच्छा ठीक आपका है। सीधा साधा आंसर आता है जिसमें अंडर रूट या रेसिप्रोकल यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो आपकी जो डोमेन्स है हमेशा -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी होगी। ठीक है? ये दो इंटरवल, यानी कि -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब अगर हम सही। बात करते हैं सेकंड पे, तो सेकंड का आंसर आ रहा है -x² + 2x - 2। जी जी सही। ठीक है, इसका भी फिर ये इंटरवल भी वही। बिल्कुल। हाँ जी। थर्ड में प्रोडक्ट करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका आंसर हाँ है। जी। और इसकी भी। अच्छा, क्वोशंट में अब जो जी जी देखो, क्वोशंट का असल में ये है कि हम दोनों, हमने एफ एफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स करना है। अब सबसे ज्यादा जी जी। जरूरी क्या बात है, हमें देखना है कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब डिनोमिनेटर में जीरो एक्स होता स्क्वायर। है, जी जी। यस, तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आ जाता है। तो हमें इन्फिनिटी आंसर से बचना पड़ता है। हाँ, ठीक है, आंसर जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब है नो सोल्यूशन, कि इस फंक्शन का कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, मैंने एक डोमेन बता दी या एक लिमिट लगा दी कि x इज सच दैट x डज नॉट इक्वल टू +-1। अब +-1 क्यों लगाया? क्योंकि स्केयर है। 1 का स्केयर भी 1 होगा और -1 का स्केयर भी 1 ही होगा। तो 1 - 1 जीरो आ जाएगा। तो जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन +1 और -1 नहीं हो सकता। ये इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन डिफाइन करेगी।
अच्छा ठीक। समझ आई आपको या नहीं आई? जी जी। बट ये मेंशन करना जरूरी है प्लस माइनस? यस यस यस, बहुत कंपलसरी? जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब वो पूछे डोमेन, बेसिकली आप बताएंगे एक्स इज सच दैट, ये बेसिकली एक्स डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी वैल्यू हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, समझ आया। शाबाश, ओके। ये था आपका होमवर्क, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये जो चीजें हैं ये क्या है, कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस कैसे होते हैं बेसिकली, ये आपको रेंज, डिफरेंट रेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेंज का मतलब ये है कि कोई कोई दो वैल्यूज को बीच में मिक्स करके एक हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये जो आपके पास पिक्चोरियल फॉर्म है, ये डिफाइन कर रही है कि कोई भी डोमेन है मेरे पास फंक्शन का, ठीक हो गया। डोमेन, डोमेन वन टू थ्री है, ठीक है। अब डोमेन फंक्शन की वैल्यू में डाल रहा हूँ, लेट से वो डाल रहा हूँ तो जीरो, किसी का जीरो आ रहा है, किसी का टू डाल रहा हूँ तो वन आ रहा है, थ्री डाल रहा हूँ तो जीरो, डिपेंड्स। फिर डोमेन ऑफ जी है, यानी कि एक फंक्शन है जो पहले हम कर रहे हैं जी, देखिए दो फंक्शन है, जी एंड सेकंड है एफ, हम्म। ठीक है जी। फंक्शन, अब देखो जो पहले किसकी वैल्यू डालूंगा मैं, जो सेकंड पे आएगा, हमेशा ये बात याद रखिएगा। जैसे हमने पहले कहा जी एफ ऑफ एक्स कहा था, तो जो सेकंड बेसिकली होता है वो मेरा सब होता है, सब फंक्शन। तो सब फंक्शन को पहले मैंने रिजॉल्व करना होता है, ठीक होगा। ये पॉइंट क्लियर होगी या नहीं हुआ? जी सर, क्लियर हो गए। जिस तरह मैंने एक और एग्जांपल दे दो, एफ ऑफ एक्स कहा था ना, एफ ऑफ एक्स पिछले एग्जांपल में, तो मैंने कहा था आप फाइंड करें यार हम जी एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या था, मेरा सब फंक्शन एक्स को किसने रिप्लेस कर दिया है, एक्स को रिप्लेस कर दिया है एफ ऑफ एक्स ने। देखिए एक्स को रिप्लेस कर दिया है एफ ऑफ एक्स ने, तो एक्स की जगह मैंने क्या डालना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालनी है। तो ये बेसिकली डिफाइन करेगा मेरा, ये बेसिकली सब फंक्शन होता है। तो पहले मैंने सब फंक्शन की वैल्यू डालनी है जो कि डोमेन होगी, डोमेन डाल दी वन जीरो टू, तो उसे रेंज आ गई। फिर डोमेन ऑफ जी डालनी है, जी बेसिकली सेकंड फंक्शन है, उससे मेरे पास रेंज आ जाएगा। तो ऐसे बेसिकली ये पिक्चोरियल फॉर्म है कि कैसे मैं एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की वैल्यू डाल के फिर उसकी रेंज और डोमेन डिफाइन करता हूँ। और हम ठीक है। कोई मसला हो, ठीक है। जी सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है जो टेबल, ये जो बना हुआ है टेबल, ये जो ये बेसिकली एग्जाम्पल। एग्जांपल, यस, ये वैसी जनरल एग्जांपल दी हुई है। हम मेरी बात समझ आई कि पहले आपने सब जी सब जी। सब फंक्शन, यानी कि जिस तरह इस केस में मेरा एफ है, एफ की वैल्यू डालनी है, कोई भी डोमेन डाल दे वन टू थ्री, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कौन से वैल्यूज डालते हैं। लेट्स से मेरा फंक्शन है वन, जिसकी डोमेन में डाल रहे हैं वन डाल रहे हैं तो आंसर जीरो आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। टू डाल रहे हैं तो वन आ रहा है, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी डोमेन से, ये देखें इसकी डोमेन से इसकी रेंज आ गई है, रेंज ऑफ एफ, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, फिर इसमें डोमेन ऑफ जी डाल, यानी कि फिर जी की वैल्यूज डाल दी है, जी की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, टू डाल सकते हैं, वन डाल सकते हैं, थ्री डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो टू थ्री डालते हैं, लेट से, तो आंसर आपका थ्री आ रहा है, मैं एग्जाम थ्री आ रहा है, फोर आ रहा है। फिर आप सारों को कंबाइन करते हैं, जी में जी और एफ दोनों की वैल्यूज कंबाइन करते हैं, तो मेरे पास आखिर में एक रिजल्ट आ जाता है, जिसे हम कहते हैं रेंज ऑफ जी डॉट एफ और जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है। ठीक है, आगे एग्जांपल करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ओके। सही। कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय फार्मूला। मेरे पास एक फार्मूला है, कंसिडर द फंक्शन जिसमें दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। हमने पहले इस तरह फाइंड करना है जी डॉट एफ ऑफ एक्स, फिर जी डॉट एफ ऑफ फोर, यहाँ आपको जो है ना फाइंड एफ डॉट जी ऑफ एक्स एंड एफ डॉट जी ऑफ फोर एंड जी ऑफ दिस फोर। तो कैसे इसे करेंगे, अच्छा, और हम, मैं आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि पहला जो पार्ट है ना, जी एफ ऑफ एक्स, ये काइंडली आप जो है मेरे लिए करें, एंड यू हैव 2 minutes टू डू इट। कर लेंगे? ठीक है सर। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।
जी हम कितना हो गया? जी सर, मैंने वैन फाइंड किया। क्या आंसर आ गया? एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है। मुझे रेंज समझ नहीं आ रहा, रेंज कैसे फाइंड करते हैं? अच्छा पहले मुझे बताएं, जी एफ ऑफ एक्स, ये इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी? 1 डिवाइड दैट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आ गई। तो आपकी है 1/बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसी बात है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल ठीक आई है आपकी वैल्यू। अच्छा अब आप इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो डिफाइन करना है कि आपके पास कैसे चीजें आएंगी और क्या क्या इस पे इंटरवल्स आ सकते हैं। यस, तो बेसिकली एक्स जो डिफाइन करेगी ना, एक्स एक्स आपकी क्या है इस पे? डोमेन है, और वाई रेंज होगा। डोमेन। बिल्कुल इस तरह ही है ना। जी वाई किस तरह होगा कि जी आपका एफ ऑफ एफ, ये होगा एफ, सॉरी जी, जी एफ एफ ऑफ एक्स है, जो कि इक्वल होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अच्छा जी, अब इस पे क्या करना है हमने? हमने इस तरह करना है कि yes, give me one second. हमने जी एफ ऑफ एक्स को कंपेयर कर लेना है वाई के साथ। इट इज वाई, क्योंकि ये एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर। तो मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यार हम, तो ये क्या करूंगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा उस तरफ। सो इट विल बी 1 अपॉन वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके। फिर 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई -1। ठीक हो गया हम? ठीक है। अच्छा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस मस्ट बी अंडर रूट ऑफ 1/y-1। x इक्वल्स टू अंडर रूट 1/y-1। ठीक हो गया हम? यहाँ तक ठीक समझ आ गया आपको? जी जी सर। अच्छा, अह, अब आपने क्या डिफाइन किया था कि मेरे पास जो इंटरवल आ रहा है या जो सिस्टम अगर मैं डिफाइन करता हूँ, अब आपने y को डिफाइन किया या नहीं डिफाइन किया, इसमें आपको मैं बताता हूँ। अब मेरे पास जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है हम, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर, सॉरी इसके एक्स स्क्वायर है प्लस 1। और इसमें कंडीशन क्या है कि ये वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यही बात है ना, क्योंकि जी इक्वल टू जी जीरो हो जाएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगी, ऐसे ही किया होगा आपने। अच्छा, जी। आप आगे लिखेंगे कि सिंस, आप एक जुमला लिखेंगे, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर आर रियल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर हैं उसके लिए। तो फिर आप क्या करेंगे, तो मेरे पास जो डोमेन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सो इट विल बी, अब कौन सी वैल्यू इसकी, देखिए कौन सी वैल्यू इसकी होगी जिससे इसका आंसर आंसर क्या आएगा मेरे पास? जीरो आएगा, मुझे बताएं। -1 स्क्वायर। नहीं नहीं, 1। 1 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा। नहीं नहीं सर, आई थिंक जी जी सर, ये भी बात ठीक है। हाँ यही बात है ना, 1 का स्क्वायर है, -1 करेंगे तो फिर भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, यही बात है। जी जी, फिर वो तो बात वही है। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। जब मेरे पास अंडर रूट के अंदर -1 होगा और उसका हम स्क्वायर लेंगे, क्या होगा? वैल्यू एक्स की क्या होगी? अंडर रूट -1, और उसका मैं स्क्वायर लूंगा
सो दिस स्क्वायर विल कैंसिल आउट विद दिस अंडर रूट और स्क्वायर रूट, तो -1 आ जाएगा, -1 + 1 = 0। तो ये कंडीशन बेसिकली बता रही है कि एट दिस कंडीशन मेरी जो वैल्यू है वो आ रही है कितनी, वो आ रही है 0 एट √-1। तो फिर ये है कि उस अभी जो ये हम लोग ने सॉल्व किया है, तो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए ना। तो जब मेरी x की वैल्यू और हम √-1 है, तो उसी केस में ही तो मेरी वैल्यू 0 आ रही है। तो अब आप काइंडली फाइंड करें कैलकुलेटर में √1 की क्या वैल्यू आती है। √1 वन ही है सर। जी, √1, यस √1। जी √1, सो वन ही आंसर आ रहा है। 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और -1 तो वो अयोटा का आ जाएगा, लेकिन उसका कोई मसला नहीं। अच्छा, तो यहाँ मैं चीज डिफाइन करता हूँ, तो जो मेरी वैल्यू है ना, वैल्यू वो डिपेंड कर रही है कि जो मेरा डोमेन है, ये वाला डोमेन, डोमेन इसकी वैल्यू मस्ट बी, जो फंक्शन मेरे पास आ रहा है मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वो क्यों मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं अपना एक खास इंटरवल डिफाइन कर रहा हूँ कि इस इंटरवल पे मेरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आ रही है। अब आप कहें सर आपने क्यों ये वैल्यू ली है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से चलेगा। मुझे तो पता है पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, लेकिन मुझे पता चल गया कि इसका फंक्शन जो है, अगर इसका होता ना, हम 1 होता, -1 होता, तो हम फिर कोई और वैल्यूज लेते, ठीक है। लेकिन मुझे ठीक पता है। पता चल गया कि √1 है, √1 की वैल्यू 1 ही आती है। तो 1 जो है, 1 में नहीं ले रहा, मैं क्या कर रहा हूँ सॉरी, 1 को अपर लिमिट रख रहा हूँ, 1 को 1 से अपर लिमिट रख के मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक हो गया। 1 1 का मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से चल रहा है, 0, 0.1 टिल 1। अब आप पूछ सकते हैं सर आपने सिर्फ ये क्यों नहीं ली, आप कुछ और डोमेन भी रख सकते थे। अच्छा, इसका भी मेरे पास जवाब है। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि आप रख सकते हैं। आप लेट्स सपोज कहते हैं सर मैं -2 से लेकर लिमिट स्टार्ट करता हूँ 1 तक, ठीक है, बिल्कुल रख सकते हैं। आप -5 से स्टार्ट करके 1 तक लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। बस आपने एहतियात ये रखनी है कि मेरी वैल्यू जो है -1 ना आए। अब देखिए, -2 करेंगे, -2, फिर -1 करेंगे एक्स की वैल्यू, जब -1 करेंगे एक्स की वैल्यू तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है बीच में -1 नहीं आएगा, तो आपको स्किप करना पड़ेगा। किस लिखेंगे, -1, -2, फिर लिखेंगे 0 और 1, फिर 0, 0, 0.5, 0.1। समझ आ रही मेरी बात। तो ये समझ नहीं आ रही, आप अच्छा, -1 का क्या। अच्छा, हम -1 देखें ना, एक्स की वैल्यू देखें, जब -1 है तो -1 √-1 है, तो ये स्केयर स्केयर से कट के आंसर 0 आ रहा है, यहाँ तक जी। ठीक है। अच्छा, हम्म। जिस तरह √1 की वैल्यू 1 आ रही है, इस तरह √-1 की वैल्यू -1 आती है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम अयोटा के साथ लिखते हैं। ये आपको पता है, बिल्कुल जी पता है जी। आपको, ठीक हो गया। अब देखें, अब जिस तरह मैंने रेंज सेलेक्ट किया 0 से लेके 1 तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 0.1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ठीक हो गया। हम्म। तो अगर आप कहते हैं सर मैं तो इसको नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपने बताया था कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं -2 लेना चाहता हूँ, तो -2 करेंगे, -2 से लेके 1 तक, लेट से। ये आपकी डोमेन आप पे डिपेंड करती है, जिस जो मर्जी रख ठीक हो गया। ठीक तो है। -2 रखेंगे ना आप, -2 में तो आंसर आ जाएगा। -1 करेंगे, जब √-1 करेंगे इसकी एक्स की जगह, तो -1 + 1 आंसर आ जाएगा 0। तो आपका सीक्वेंस सही नहीं रहेगा। तो आप लिखेंगे फिर कि मेरी रेंज जो आती है, मेरी जो डोमेन बन रही है वो -2, फिर लिखेंगे -1 से 0 आ रहा है, फिर लिखेंगे 0, फिर इस तरह चलेंगे। तो इस केस में हम अपनी कोई भी वैल्यू माइनस से नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि एक एक सीक्वेंस होता है किसी भी चीज का लिखने का। आपने कभी कभी नहीं देखा होगा कि यूं लिखा होगा कि मेरी डोमेन जो है वो 0 है, फिर एक वैल्यू अगर 0 आ रही है किसी भी वैल्यू से, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इस तरह हमेशा ऐसा लिखा होता है
इंटरवल्स में कि इट इज लेस देन इक्वल टू दिस वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, ऐसी बात है ना? जी जी सर, लेकिन जी आपने स्क्वायर रूट में तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि किस में जीरो होता है किस में नहीं, ये जरूरी होता है। और हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, अगेन मैंने क्या वैल्यू पुट की, अंडर रूट माइनस वन, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट माइनस हम्म, वन, स्क्वायर रूट माइनस वन से क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस वन आंसर जीरो आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि अंडर रूट वन फाइंड करें, अंडर रूट वन का आंसर वन आता है, और अंडर रूट माइनस वन का फाइंड करें तो अनडिफाइंड आएगा कैलकुलेटर पे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे आयोटा के साथ लिखते हैं। ठीक हो गया यार हम, ये जी चीज जी क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब ये जी हुआ कि अंडर रूट माइनस वन का लूंगा तो माइनस वन आंसर आएगा, जो कि बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कैलकुलेटर डिफाइन नहीं करता। लेकिन उससे मेरे मेरे मेरी मेरी देखिए मेरी इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है, मेरी इक्वेशन का आंसर जीरो आ रहा है। तो माइनस वन बेसिकली वो अंडर रूट माइनस वन या माइनस वन वो वैल्यू है जिससे मैंने बचना है, क्योंकि उससे मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वन जो मेरा डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। आप समझ आइए आपको? जी जी, आप समझ आते हैं। तो वो, अगर अभी भी कोई चीज क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं। नहीं सर, ये क्लियर हो गया कि ये देखिए अंडर जीरो रूट, नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जीरो, अगर आप कहते हैं ना माइनस टू से स्टार्ट करूंगा तो माइनस टू करेंगे, फिर क्योंकि माइनस वन पे तो जीरो आ रही है वैल्यू, फिर आप जीरो लिखते ही, तो आप एक खास इंटरवल जीरो से लेके तो वन तक ले लें, तो और उसी डोमेन में आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी हमेशा। ठीक हो? और सेकंड, और हम, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। आप कहते हैं सर अगर मैं 0.5 से 1.5 में, बिल्कुल लो, बिल्कुल लो। वन से लेके टू तक लेना है बिल्कुल ले लो, कोई मसला नहीं है। उस पे फिर आपकी ग्राफ की वैल्यू या डोमेन की वैल्यू ये आ जाएगी, आप बताएंगे मैंने ये वैल्यूज ली है तो मेरे आंसर ये आ रहे हैं। ठीक हो गया हम? ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, आप अब कैसे लिखेंगे कि मेरे पास, अच्छा और हम एक सवाल है, एक क्वेश्चन है आपसे, ये बता हम्म, दूं और हम, जी जी मिटा दें। अच्छा और हम, अगर मेरे पास कोई भी लेट से मेरा एफ जी ऑफ एक्स, सॉरी जी एफ एफ एक्स की जो वैल्यू है बेसिकली, जो वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो भी आ रही है, ये अब मैंने क्या डोमेन सेलेक्ट की है कि इस लेस देन इक्वल्स टू वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ कि ये जो जिसका सोल्यूशन सेट नहीं होता, जिसका ये ब्रैकेट या parentheses में आता है कि मेरा आंसर जीरो या वन डोमेन है, या वन और इसका डोमेन है, क्या हम इसको लिख सकते हैं? हम इस लिख, एक इसका आंसर है यस, हम लिख सकते हैं। अब मुझे काइंडली ये बताएं कि आपने ऐसी ऐसी जो इक्वेशंस हैं या ऐसे जो डोमेन्स हैं जिसमें लेस देन ग्रेटर देन आता है, इसको कभी इस वाली फॉर्म में लिखा है, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में? जी सर, ये आया है असाइनमेंट्स में। हाँ तो यस। कैसे लिखते हैं पता है आपको? ये भी एक आर्ट है लिखना। और हम आई आता है थिंक नहीं सर आता? एक जी जी जी। आई थिंक इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो स्क्वायर नहीं करेंगे, अगर इंक्लूडेड है तो स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली जीरो और वन है, तो ये बेसिकली होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और ये राउंड ब्रैकेट बेसिकली। ठीक है, तो इस राउंड का मतलब ये है कि ये जीरो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वन का ये स्क्वायर का मतलब ये होगा कि इसके साथ इंक्लूडेड है। ठीक हो गया? और ठीक है, ये बेसिकली आपको ये इसको हम ऐसे लिखेंगे कि मेरी जो इंटरवल की जो वैल्यूज बेसिकली आ रही हैं, वो मैं वाई को, जो बेसिकली वाई जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, जीरो से लेके वन तक। ठीक हो गया? ठीक है। और हम कोई सवाल हो यहाँ तक? नहीं नहीं सर, बट ठीक है। बट सर इसको जी 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 जी, बोलिए जब बोलिए। भी, जैसे मैंने फाइंड किया था, जब मैंने सॉल्व किया था, तो इसमें तो आंसर यू नो नॉट इक्वल टू वन जैसे मैं कर रहा था, तो वो गलत तरीका है वो जैसे गलत, आप वो बोल रहे गलत आता, वो बेसिकली पिछले सवाल की जब मैंने कराया था वो माइनस वन था ना, और हम, तो माइनस वन पे बेसिकली वन होगा तो स्केयर है ना, वन का स्केयर लेंगे तो वन आ जाएगा, माइनस वन का स्केयर लेंगे तो वन आ जाएगा, तो वन माइनस था आगे, तो वो खत्म हो सकता, यहाँ प्लस है। ये हैं। सॉरी, ये थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक हो गया यार हम? अच्छा, ये प्लस माइनस में फर्क पड़ता है थोड़ा। हाँ यस यस। बिल्कुल ठीक है, सही सही। ठीक हो गया। अच्छा,
अब आपने ये y की वैल्यू सिलेक्ट कर दी है, अब अपने फंक्शन जो है मेरे पास, मेरे जो आया था x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ठीक हो गया। हाँ जी सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है एक पॉइंट, इफ y जो मेरे पास है इज द इंटरवल, y इंटरवल है मेरे पास, और y द वैल्यू ऑफ y इज दिस वन। ठीक है। तो ये आप लिखेंगे आगे, एक बड़ी जरूरी लाइन लिख लें आप बेशक पेंसिल से, द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल इज, ये देखिए, द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल मीन अंडर रूट के नीचे जो है, इज नॉन नेगेटिव। क्या है कि नॉन हाँ नेगेटिव का मतलब यानी कि पॉजिटिव होगी, एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो हम बेसिकली ये कहेंगे कि मेरा, वी कंक्लूड दैट जो रेंज होगी ना, रेंज ऑफ जी एफ ऑफ एक्स, तो रेंज जो होगी उसकी वही जी एफ ऑफ एक्स की, वो यही इंटरवल होगी 0 से लेके 1 तक। सर क्यों क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है, बिल्कुल ठीक क्योंकि है, क्योंकि जब जितनी वैल्यूज हम अंडर रूट की इसमें डालेंगे, इस फंक्शन के अंदर, मेरे पास वैल्यूज यही आएंगी। लेट्स से मैंने डालना है 1/0.1, 0.2, 1 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू डालेंगे। ठीक है। अब लेट्स सपोज ठीक मैं है। डाल रहा हूँ 0.1। ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 0.1 करें आप। अच्छा एक सेकंड सर, 1/3। 3 आ गया, तो 3 माइनस 1 करें। 3 - 1 2। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू फाइंड करें। 1.4। बिल्कुल। तो ये बेसिकली बताएगा कि 0 से लेके 1 तक जितनी भी रेंज आ रही है, जितना भी इंटरवल मेरे पास आ रहा है, वो हमेशा के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। जब मेरे पास y, बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने इसके इसके जो फंक्शंस बेसिकली डिफाइन करने हैं। ठीक है। फंक्शन डिफाइन करने हैं किसका, g डॉट एफ ऑफ एक्स का। ठीक है। तो g डॉट एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होगी ना, रेंज इज ऑलवेज ऑफ 0 and 1 इंटरवल। तो जो रेंज है, बेसिकली रेंज क्या है, बेसिकली रेंज ये होती है कि आप कोई चीज इस फंक्शन में डाल रहे हैं और उसकी वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है, यही बात होती है ना। डोमेन बेसिकली वो जी जी। वैल्यू आप पुट करते हैं। तो ये इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी, इस फंक्शन की जी डॉट एफ ऑफ एक्स की रेंज आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक हो गया। सर एक और, आप ये मुझे दोबारा रिपीट कर सकते हैं, द एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल इज नॉट नेगेटिव। अच्छा जी। अच्छा, मैं शुरू से कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है। कुछ चीजें जो शुरू से, अच्छा जब आप लिखेंगे ना, अब इसमें 5-6 पॉइंट्स बना लें। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पहले लिखें कि सिंस, पहले पॉइंट लिखें, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो ये वैल्यू है, ये ठीक वैल्यू है। है, हो फिर अनोट काम करना छोड़ दिया, चले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक डज है। नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। for all real numbers, for for all real numbers। ठीक है। फिर आप कोमा लिखेंगे, कोमा लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर जितने भी होंगे वो उसकी डोमेन में होंगे। तो इसकी ठीक है। डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होंगे वो डोमेन होंगे। मैंने क्या कहा था, किस पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस अंडर रूट -1 पे आ रही है ना। तो अंडर रूट -1 बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसकी वैल्यू 0 आती है फंक्शन की। लेकिन जितने भी इसके जो बेसिकली रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स मीन के 0 1 2 3 से लेके पॉजिटिव -1 2 3। ठीक है। तो इस रियल नंबर्स में सारों में इसकी डोमेन जो है वो पॉजिटिव, या फिर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, तो हम फिर इसका लिखते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू रियल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर्स हैं। आगे आप लिखते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी कोमा नेगेटिव इन्फिनिटी। ये सेकंड पॉइंट है। ये वही पॉइंट है, वही पॉइंट।
कोमा में लिखें पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है। ठीक हो गया हम, शाबाश। अच्छा, फिर आप लिखें कि मेरे पास जो इंटरवल है बेसिकली, तो जो फंक्शन है जी, सेकंड पॉइंट लिखें जी एफ ऑफ एक्स का, जो मैंने ए करके लिखा है, जी ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी, लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, बस इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। ठीक है। ठीक हो गया, जो मैंने लिखा भी हुआ है, जो सेकंड लाइन है जो। अच्छा, कोमा लिखें, ओके। this is the range, this is the range of this function, this is the range of this function। ओके। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इस रेंज को डिफाइन करना है, यानी कि आया ये मेरी रेंज है भी या नहीं है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसमें, अब मैं क्या करूंगा इसमें, लिखे थर्ड पॉइंट लिखें, टू शो दैट द रेंज इज दिस इंटायर इंटरवल, टू शो दैट द रेंज, द रेंज the range is this entire interval, जो इंटरवल कौन सा, 0 1, 0 से लेके 1 तक जो इंटरवल है, कोमा, वी लेट, हम लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे 1/x² + 1, जो मेरा जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, वी लेट करेंगे कि y इक्वल्स टू, वी लेट y इक्वल्स टू 1/x² + 1। ठीक हो गया, हमने एफ सही है। जी एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया y के साथ, एंड ठीक। सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके। फिर आप लिखेंगे कि आगे सॉल्व करेंगे जिसका मैंने सॉल्व करवाया था आपको, ठीक है, y की इक्वल्स टू दिस वन, तो x की वैल्यू सारा प्लस माइनस अंडर रूट 1/y - 1, ये मेरा सोल्यूशन आया था। ठीक बात है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लिखेंगे इफ, इफ, सेम पॉइंट है। नहीं नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है हम, इफ इफ y इज द इंटरवल 0 1, 0 1 है y का इंटरवल। अच्छा, वो वही पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ जो आपका, रिपीट करो, कोमा द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल इज नॉन नेगेटिव। अगर मेरे पास y का इंटरवल कह रहा है y की वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान है, तो मेरा एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल क्या आ रहा है, नॉन नॉन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, मैंने बता दिया कि मेरा रेंज 0 1 है, ठीक है, y की वैल्यू, फिर मैं x की फॉर्म में लिख रहा हूँ और 1/y। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू लूंगा, 1/0 लूंगा, लेट्स से 0 से बड़ी लूंगा क्योंकि 0 से लेके 1 तक ले जाना है, 1/0.1 लूंगा तो अलग वैल्यू आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव आएगी हमेशा। ठीक है, फिर 1/1 लूंगा, 1 - 1 अंडर रूट 0 आ जाएगा, 0 की वैल्यू 0 है। तो ये इंटरवल जो 0 से लेके 1 तक है बेसिकली, ये इस पे x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो मेरा रेंज क्या था, y था। तो मैंने यहाँ देख लिया कि जब मेरी रेंज बेसिकली डिफाइन कर रही है कि 0 से लेके 1 है, तो उस 0 से लेके 1 तक जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो मेरा सिस्टम करेगा। लेट्स सपोज सर के आप कहते हैं सर नेगेटिव पे तो आ सकती है, तो नेगेटिव इसलिए इसलिए नहीं आ सकती कि वो अंडर रूट के अंदर है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो किसमें वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। लेट्स से -1 -2 -3 हो गया, तो माइनस अंडर रूट -3 का क्या मतलब हुआ, 3 होता। तो वो बिल्कुल वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन की डोमेन में कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही ठीक, है। ठीक हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए, जितनी भी मैंने उर्दू में बोला, जो भी बोला, आप बेशक अपने वर्ड्स में से लिख लें। अच्छा, और हम कोई भी मसला हो इस क्वेश्चन में मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, अभी तो कोई ऐसे डाउट्स नहीं है अलहमदुलिल्लाह। शाबाश यार, इसका पता नहीं क्या मसला है, आई थिंक पेड लेना पड़ेगा Zoom। अच्छा, ये मेरे पास पहला पहला का। अच्छा, सेकंड बेसिकली देखें, अवेलुएट करना है मैंने जी एफ ऑफ 4 इंटू जी एफ ऑफ
-1/2। यस। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन किया है कभी क्लास में या कोई असाइनमेंट मिली है ऐसी? सर जी जी मिली है ऐसी क्वेश्चंस। असाइनमेंट में मिली है या फिर कैसे मिले या क्विज मिला है? फिर क्लास में एक क्वेश्चंस करवाए थे कुछ ऐसे। अच्छा, समझ आई थी। क्या आप कर सकते हैं मेरे लिए अभी? अच्छा ट्राई करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो प्रोफेसर करवाते नहीं है सॉल्व, मसला ये है, वो हाँ बोलते बस, हैं ये नहीं सिर्फ। ठीक है, मैं इधर ही हूँ, मैं सॉल्व कराऊँ, मैं भी कहा था ना, कोई मसला नहीं है। बस ये होगा कि इट डेवलप कॉन्फिडेंस की यस आई कैन डू। यस। यस यस यस। बाकी यार हम परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं वही कह रहा था कि अगर लेट्स से बहुत सारी बातें, लेकिन मैं सेशन सेशन की बात करूंगा आपसे कॉल पे। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह जो है जैसे आप असाइनमेंट्स की कह रहे थे या कुछ और कह रहे थे, तो वो हम एक सेटअप बना लेते हैं कि असाइनमेंट की वजह से आपका कोई चीज़ हर्डल में ना हो, या कोई मुश्किल असाइनमेंट है तो वो हम किसी तरह करके ना उसको कॉम्पनसेट करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो एंड ऑफ क्लास आप फ्री रहेंगे, कॉल में बात कर लेंगे फिर। यस यस, कॉल पे बात कर लेंगे, कॉल पे बात कर लेंगे। ठीक। और अच्छा, बस जल्दी जल्दी करें क्योंकि टाइम, इट्स अबाउट टाइम, कि टाइम जो है। अच्छा जी जी अरहम। सर। अच्छा, जी एफ ऑफ 4 है ना पहले, आपने क्या फाइंड जी जी करना है? पहले जी एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। आप इसी तरह ही कर रहे हैं ना? जी जी सर, तो मैं 1/x² + 1 कर लिया। बिल्कुल ठीक फिर है, देखिए एक्स की वैल्यू को 4 के रिप्लेस करके वन अरहम, ओवर सेवनटीन बिल्कुल ठीक है। सही है। जी एफ ऑफ एक्स, जी का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स में आपने पुट करनी है किसकी वैल्यू? जी की, ये और बात हुआ। जी जी वही 1/x² + 1 है। बस बिल्कुल ठीक हो गया। 1/4² + 1 17, 1/17। 1/17, देख सोल्यूशन आपके सामने है। जी जी सर, यही अब ये। अब -1/2 में भी कर लेंगे आप? जी जी सर, ये सुनिए। बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो है हम प्लीज देखें। आपने क्या करना है? फाइंड एफ जी ऑफ एक्स, एफ डॉट जी ऑफ एक्स एंड स्टेट्स इट्स डोमेन एंड रैंक। ठीक है, आपने एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है और इसकी स्टेट करनी है डोमेन्स की, क्या इसकी डोमेन्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप फाइंड करें एफ जी ऑफ एक्स, प्लीज फाइंड करें, मुझे बताएं। अच्छा, ये आपने फाइंड की हुई है, ये बेसिकली इसका आंसर क्या आता है? 1/x² + 1, ये बात है। जी जी सर, 1/x² + 1। ठीक हो तो गया। ये पूरा फुल स्क्वायर होगा, फुल 1/x होल स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, 1/, यस यस यस, 1/x होल स्क्वायर, यस यस, 1/x होल स्क्वायर + 1। ठीक हो गया हम। अब सेकंड इसमें ये करेंगे कि आपकी वैल्यू किसकी, एफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x होल स्क्वायर + 1 विच विल बी इक्वल्स टू वाई। ठीक हो गया। उसी तरह आपने फिर क्या करना है, वाई इक्वल्स टू उसको इक्वल करके आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन अगेन मैं डिफाइन करता हूँ कि आपने, अब क्योंकि इसका, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको अरहम? आपने क्या जी करना जी। सबसे पहले 1/x का होल स्क्वायर + 1। अच्छा, आप मोबाइल पे ठीक। क्लास ले रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं लैपटॉप में। हाँ हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, मोबाइल पे तो बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, आपने क्या करना है? सबसे पहले इस पे सेट करना है कि डोमेन क्या होगा। डोमेन बेसिकली 1/x है, तो x डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास डोमेन। ठीक है, कि x इज सच दैट x डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आपने इसी तरह 1/x² + 1 इक्वल्स टू y, ये जो लाइन आ रही है इक्वल्स टू y वाली, ठीक हो गया, ये वाली ठीक लाइन है। है। ठीक है, फिर उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने y फाइंड करना है, सॉरी x फाइंड करना है कि x इस तरह फाइंड होता है मेरे पास। सो इट विल बी, ये सारा सोल्यूशन करने के बाद x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट y ठीक है। -1। अब देखो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
y की वैल्यू मस्ट बी 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक बात है। सर इसमें ग्रेटर देन 1 क्यों किया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए नहीं किया और हम कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो वो 1 भी शामिल करेगा ना, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 1 अपॉन 0 उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। अच्छा, तो लेस देन क्यों कैसे नहीं किया? समझ, आप कहेंगे कैसे? सर लेस क्यों नहीं किया आपने, ये भी पूछ सकते हैं आप। जी जी, लेस भी क्यों नहीं किया? हाँ यस, लेस इसलिए नहीं किया, लेट से आप कहते हैं सर चले 1 पे तो आ गई है, आप लेस देन 0 भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ 0 पे करूँ, 0 माइनस 1 क्या आता है, अंडर रूट माइनस 1, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया था, अंडर रूट जी माइनस 1। फिर अब मैं कहता हूँ सर आप -2 -1 पे करके बताएं, तो -1 -1 -2 आ गया, -2 करूंगा तो -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0, और उससे नीचे चलूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। 1 पे जो है मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ रही है, और सिर्फ 1 से ऊपर जाऊंगा जो भी वैल्यू 2, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 है, 2 माइनस 1 तो अंडर रूट 1 आ जाएगा। 3 करूंगा तो 3 माइनस 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर 2 की कोई ना कोई वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग, अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 इस तरह करते कराते। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आई आपको? जी जी सर, ये समझ आती है। शाबाश, बस इसे लिख लें। तो रेंज बेसिकली डिफाइन करेगा y सच दैट y इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। ठीक है। ठीक हो गया ना? तो जी 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 सर ये जैसे भी हम लोग को ऐसे मिलते हैं क्वेश्चंस, जी जी। तो हम लोग को जरूर चेक करना चाहिए कि हमें वैल्यूज जीरो नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं। हाँ यस, यही तो पता करना है, 0 ना आए और क्या है, इन्फिनिटी वो ना आए, कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए। फंक्शंस के अंदर मैंने हमेशा बताया है, फंक्शंस एग्जिस्ट एज अ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब ये होता है कि वो 0 होगा, +1 होगा, -1 होगा, ये नहीं होगा कि इन्फिनिटी नहीं होगा, और उसकी वैल्यू अंडर रूट -1 -2 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगी। ठीक है, चले सही सही। अच्छा तो सर मैं नोट फौरन से नोट कर लूँ इसको, ये जो सॉल्यूशन है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी कर ले। ठीक है। बाकी ये चीज़ें मैं आपको सेंड भी कर दूंगा आपके लिए, तो आप जो है बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आज ये टॉपिक हमने खत्म करना है। अच्छा जल्दी जल्दी कर लें, आई एम गिविंग यू 1 मिनट प्लीज, रैप। ठीक है, ओके। ओके हो गया? हो गया सर, हो गया। शाबाश, बस ठीक है। नाउ मेरे पास फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर एफ जी ऑफ 4 एंड एफ जी ऑफ कॉमा एफ जी ऑफ -1/2, दिस इज सेम लाइक पार्ट नंबर बी, बी की तरह ही है। ठीक हो गया? और हम ये सर, ये देख कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखिए यार, ये हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है कि देखिए जी जी। पार्ट नंबर ए देखिए वो क्या है, जी एफ ऑफ एक्स है, और इसकी हमने बतानी है डोमेन एंड रेंज। ठीक हो गया। पार्ट नंबर सी देखें वो क्या है, एफ जी ऑफ एक्स है, यानी कि सेकंड दूसरी तरह भी है, दूसरा जो बेसिकली हो सकता है कोई पॉसिबल मेरे पास, वो क्या है, एफ जी ऑफ एक्स है, वो हमने कर लिया। इसकी डोमेन्स देख ली, रेंज देख ली। फिर सर क्वेश्चन इसका नंबर डोमेन नहीं, इसका डोमेन नहीं मुझे पता। सी का, पार्ट नंबर डोमेन सी आई का। थिंक। अच्छा अच्छा, डोमेन हम्म। बेसिकली कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप लिखेंगे x इज सच दैट x डज नॉट इक्वल्स टू 0। वो क्यों अपॉन, वो क्योंकि देखें 1/x का होल स्क्वायर है ना, तो अगर सिर्फ उसमें ये होगा कि जब 0 होगी तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, जब x की वैल्यू 0 हुई तो 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। लेकिन इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी, -1 होगा तो ऊपर स्क्वायर है, तो वो फिर 1/-1, और ये आंसर -1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा हमेशा, तो सिर्फ 0 नहीं आनी चाहिए। तो मेरा डोमेन इसमें लिखूंगा, इसमें डोमेन ने लिखा हुआ, लिखे आप खुद लिखे कि x पैरेंथेसिस डालें, पैरेंथेसिस, ठीक है, लिखे ठीक x है, इज सच दैट x डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया हम? शाबाश, ओके ओके ओके। अच्छा, सही है, तो ओके सर, समझ आ गया। ये हो गया मेरे पास जी, ये सारे ही बेसिकली कि एफ जी ऑफ 4 कैसे फाइंड करना है, एफ जी ऑफ -1/2 कैसे फाइंड करना है, ये आफ्टर द लेक्चर आपने सारा कुछ लिखना है, ठीक है। ये दोबारा रिवाइज एक दफा लाजमी, आप एक दो दफा लाजमी आप गो थ्रू करेंगे, ठीक है, इसे लेक्चर को, ताकि वो चीजें जो है ना आपको सही तरह आए। अच्छा,
इसके बाद है बिल्कुल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब ये होता है कि मेरे पास टेबुलर फॉर्म गिवन है, तो टेबुलर फॉर्म में मैंने इसे करना है। मेरे पास x गिवन है, मेरे पास f ऑफ x गिवन है। ये बेसिकली क्या है यार, हम ये बेसिकली x की वैल्यूज है और उस पे मेरे फंक्शन है जो कि f ऑफ x है और g ऑफ x है, उनकी ये वैल्यूज आ रही है। ठीक हो गया ठीक यहाँ है तक? सर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एवेल्युएट जी एफ ऑफ 3 इंटू जी एफ ऑफ 0। इस तरह स्टेट करना है, डोमेन पार्ट बी है, पार्ट सी है एंड पार्ट डी है मेरे पास। ठीक हो गया? अच्छा जी, अच्छा जी, कैसे करेंगे पहला पार्ट? पहले पार्ट में सिंपल एफ जी एफ ऑफ 3 एंड जी सॉरी जी एफ ऑफ 3 एंड जी एफ ऑफ 0। सबसे पहले सही तो है आपने फाइंड करना है जी एफ ऑफ एक्स। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, एनी आइडिया? सर, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो कैसे हाँ करेंगे? जी, यस, यही तो पार्ट है बिल्कुल। कि यहाँ तो जवाब ही हम्म। नहीं है हमें, हम कैसे करेंगे? हम कैसे कर सकते हैं ये? क्या ये पॉसिबल आई है? थिंक क्या ये शायद पॉसिबल है? नंबर मल्टी नहीं हो सकता। आई आप थिंक नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन? अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, नो सोल्यूशन, तो फिर तो काम बड़ा खराब है। नहीं सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई और कुछ और कोई कोई आंसर दे मुझे, कुछ और जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि यार नहीं थोड़ा सा आ सकता है कोई भी वैल्यू। सर इसमें तो हम लोग अच्छा, को बस ये देखो, पता है कि f(3) का -2 है वैल्यू। बिल्कुल ठीक है। अब देखें कैसे करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन कभी किया है या टीचर ने करवाया है कभी? नहीं सर, नहीं करवाया। ऐसा कोई पेपर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? फिर बंदा कहता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा, कोई जी जी ऐसी बिल्कुल। असाइनमेंट मिली है, असाइनमेंट ऐसी ऐसे क्वेश्चन की? सर आई थिंक एक दो थी, मैंने चेक किया था। हाँ हाँ, यस, तो वो कैसे किया आपने? नहीं सर, मैं दोस्तों से हेल्प लिया थोड़ा बहुत। वो ये था। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा जी। जी बिल्कुल। अच्छा, और हम अब देखें, सबसे पहले आपने देखें जी एफ ऑफ 3 पे आए। ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरा नोट नहीं चल रहा, तो मेरे लिखने में प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ चलना है आपने। जी एफ ऑफ 3 का क्या मतलब है कि जी एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया? सही है। ठीक हो, अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब देखें जी एफ ऑफ, अब आप लिखें, देखें पहले लिखें जी, फिर ब्रैकेट में लिखें एफ ऑफ एक्स, ठीक है। विच विल बी इक्वल टू जी एफ ऑफ 3 इन माई केस। ठीक है? सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, टेबल देखना है। एफ ऑफ, पहले आपने एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। किसकी? किसकी वैल्यू निकालनी एफ है? ऑफ एफ ऑफ 3 की। एफ ऑफ 3 -2 है। एफ ऑफ 3 बेसिकली -2 आ रहा है। ठीक हो ठीक है। गया? अब अब आपने लिखना है जी, एफ ऑफ 3 की जगह लिखना है -2। अच्छा, जी ऑफ -2। -2, अब आपने सेकंड टेबल पे आना है 1.5। देखिए -2 पहले है, एक्स की वैल्यू 0 है। -4 है, फिर -2 है। -2 पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। हाँ जी। अब अच्छा, समझ तो आई आपको? ये आंसर है। ये आंसर आ गया, 0 ऐसे तो करेंगे। इजी है। हाँ जी, कितना इजी है देखें। पहले समझाने वाला कोई नहीं था ना असल में। ये था। यही मसला है, हम लोग फंस ही गए थे पूरा। बस पहले वही पता नहीं वही। कैसे किया होगा आपने, पता नहीं ढूंढते रहे होंगे जो है ना। जी जी सर, हम लोग तो परेशानी हो गई थी, क्या करना है। अच्छा वही अच्छा, था। अच्छा हम जी सेकंड जी देखें आप, जी एफ ऑफ 0। अब मुझे बताएं काइंडली, क्या अब आप प्लीज मुझे बताएं कैसे फाइंड करेंगे जी एफ ऑफ 0? सर, f(0) 4 है। ठीक है। एफ ऑफ 0 आ गया मेरे पास 4। जी एफ ऑफ 0 इज 4, बिल्कुल ठीक है। और फिर g(4) 5 है। जबरदस्त, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको ठीक काइंडली लिख लें क्योंकि मैंने तो सॉल्व किया हुआ है सारा। ठीक है, ये पार्ट नंबर ए हो गया। ठीक हो गया? ये मैं आपको दूंगा है। भी। ठीक है, ये कि किस तरह पहले जी एफ ऑफ 3 ऐसे लिखने हैं आपने, जिस तरह मैंने पार्ट नंबर ए लिखा है, जी एफ ऑफ 3 जिसकी वैल्यू जी ऑफ -2 है, फिर 0 है, ऐसे सॉल्व करने से। ठीक है? ठीक है सर। ओके जी, नाउ पार्ट नंबर
टू इज डोमेन, स्टेट द डोमेन ऑफ दिस वन। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स? हाँ जी, डोमेन सर कैसे? डोमेन एंड रेंज, डोमेन बताएं क्या है? जी एफ डोमेन ऑफ एक्स एक्स की। एक्स सर डोमेन एफ ऑफ एक्स की तो एक्स वैल्यूज होती है, राइट? यस बिल्कुल ठीक है। तो क्या आएगा, क्या माइनस क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? -3 2 1 -2 -1 0 1 2 3 4, ये डोमेन है पूरा। क्या क्या दोबारा बोलो। -3। सर ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया हमारा। बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्यों बेसिकली जी एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स बेसिकली, एफ ऑफ एक्स की जितनी वैल्यूज आ रही है वो उस एक्स की वैल्यूज पे आ रही है, -3 -2 1। बिल्कुल ठीक है, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब व्हाट अबाउट रेंज? तो रेंज सर इसमें सर रेंज में समझ नहीं आ रही है, रेंज कैसे फाइंड करना है? अच्छा। रेंज प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, रेंज बेसिकली कैसे फाइंड करेंगे? जो रेंज ऑफ फंक्शन है ना, इज दिस सेट, ये बेसिकली सेट है मेरे पास जो कि स्टार्ट होगा -2 0 2 4 से। अगेन, रेंज ऑफ सेट मेरे पास स्टार्ट होगा किससे? -2 0 2 एंड 4। अच्छा, क्यों स्टार्ट होगा? पहली बात ये है, पहली बात हमने कि सर आपने क्यों इसको जो है ना -2 और ये सब कुछ चीजें फाइंड की हैं, क्यों इस पे जो है ना आपने -4 क्यों नहीं किया? अच्छा, अब आप देखें कि 0 है, 3 है, 0 है, 5 है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0 है, 3 है, 0 एंड 5। ठीक हो गया। अब -2 देखें ऊपर, ऊपर देखें -2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज में क्या -2 आता है? ऊपर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज आ रही है और एक्स को कंपेयर कर रहे हैं आपने। जी हम मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए -4 आता है दोनों में -4 एफ ऑफ एक्स, एफ हाँ ऑफ एफ ऑफ एक्स में एक्स, कह रहा है। हाँ एफ ऑफ एक्स और एक्स की कॉमन वैल्यू देखनी है कि दोनों में आती है। -4 आता है नहीं आता? इसमें तो -4 नहीं दिख रहा मुझे। दोनों में नहीं, हम्म, यानी कि एफ ऑफ एक्स पे नहीं आ रहा। यही बात है, एक्स में है, एफ ऑफ एक्स पे नहीं है। ठीक हो गया हम? जी जी। बिल्कुल ठीक है। अब -2 देखिए नेक्स्ट, क्योंकि एक्स की वैल्यू -2 है, और -2 एक्स में भी है और एफ ऑफ एक्स में भी है। ठीक है सर। ठीक हो गया। 0 देखें, 0 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है। सर इससे नहीं सर, -4 एफ ऑफ एक्स में नहीं है आई थिंक। नहीं है, -4 नहीं है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। -4 नहीं है, और हम -2 0 2 4 बाकी सब है। हाँ जी सर, ठीक हो गया। बिल्कुल। तो आप लिखेंगे सिंस, आगे पॉइंट लिखें प्लीज, सिंस द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ क्या है, लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इज क्या आ रही है? -2 0 2 4, और इसको सारों को पेरेंथेसिस में लिखना। ठीक है। ठीक है ना सही है। हम? और फिर आपने लिखना है इसमें, इसमें फिर आपने लिखना है, अब आपने रेंज फाइंड करनी है। रेंज किस किस की? -2 की, 0 की, 2 की और 4 की। सही हो गई ये बात? अगेन सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्या अच्छा बोल? बिल्कुल ठीक है। अब पहले मैंने एफ की रेंज फाइंड की है, एफ की रेंज ऑफ एफ फाइंड की है, जो कि थी -2 0 2 4। अब मैंने क्योंकि रेंज किसकी फाइंड करनी है, बेसिकली जी एफ ऑफ एक्स की। अगेन जी एफ ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करनी है। तो वो देखो, -2 0 2 4 पे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, 3 आ रही है, 0 आ रही है, 5 आ रही है। यही बात है। जी तो आप रेंज लिखेंगे 0 3 5, जो रिपीट हाँ। होगी उसको एक दफा लिखना है। सर नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है बात, कैसे आप 0,3,5 बोल रहे देखें 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 देखें, आपने एफ फाइंड कर लिया ना, जो कि -2 0 2 4 है। रेंज हैं? ऑफ जी। एफ फाइंड कर लिए कॉमन करके, किसको? एफ ऑफ एक्स को और एक्स को। एफ ऑफ एक्स 1.4 का और 1.5 का एक्स। अच्छा, अब मैंने फाइंड करना है जी एफ ऑफ एक्स, यानी कि मेरे पास कॉमन आ चुका है दोनों का एफ ऑफ एक्स, यानी कि -2 0 2 4। अब जी एफ ऑफ एक्स के लिए टेबल 1.4 में देखें
तो -2024 में उसकी वैल्यूज क्या आ रही है जी ऑफ एक्स की 0305। ठीक है। नजर आ गई? तो इसका मतलब क्या जी। हुआ? तो मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही है 0305। जो रिपीटिंग होगी ना उसको एक दफा लिखते हैं हम। तो मेरे पास रेंज हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स का 0,3,5। अब समझ आइए आपको? बट 0,3। अच्छा, ये 2 0 रिपीट हो रहे हैं इसलिए हाँ आप एक ही बार लिख रहे हैं। जी, कोई भी वैल्यू अगर हम रिपीट होगी तो हमेशा एक दफा ही आएगी। लेट से 3 रिपीट होगा तो 3, लेट से आएगा 3,335, तो मेरे पास आएगा 3,5। ठीक हो गया? रिपीटिंग वैल्यू नहीं लिखनी है आपने, यानी कि एक दफा जो रिपीटिंग वैल्यू होगा सिर्फ एक दफा लिखनी है। अच्छा, एक सेकेंड सर। अच्छा, हम लोग ने -4 जी ऑफ एक्स में इसलिए नहीं लिया कि कंपेयर ये। नहीं है ना, दोनों में आ नहीं रहा ना, एफ ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू में आ नहीं रहा। अगेन मैं इसको समराइज करता हूँ, तो एक बार फिर सुनो दोबारा। सबसे पहले तो आपने देखना है जी एफ ऑफ एक्स के अंदर पहले पार्ट कौन सा, जो सब पार्ट होता है। सब पार्ट क्या एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या है कि मेरे पास फंक्शन बेसिकली जी ऑफ एक्स है, जिसमें मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करूँ, ये बात होती है ना। तो और हम एफ ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू को कंपेयर करना है, कौन कौन सी। एफ ऑफ एक्स टेबल 1.4 की है और टेबल 1.5 की एक्स वैल्यूज है। दोनों देखनी है कि कौन सी कॉमन वैल्यूज है। -4 देखे दोनों में नहीं है तो -4 मैंने क्रॉस कर दिया। -2 दोनों में है, यस टिक हो गया। 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है। इसका मतलब हुआ मेरी जो एफ की जो डोमेन होगी, एफ की जो रेंज होगी, सॉरी, वो होगी -2024। ठीक है हम। ओके। अब इससे क्या, अब ने ये एफ की फाइंड की है आपने, लेकिन हमने जी एफ ऑफ एक्स की फाइंड करनी है। फिर टेबल हमने आना है 1.5 पे। 1.5 पे जी ऑफ एक्स देखना है कि एट जो मैंने वैल्यू कौन फाइंड की है -2024। इस टेबल में तो -2 पे मेरी वैल्यू आ रही है 0, 0 पे 3 आ रही है, 2 पे 0 आ रही है, 4 पे 5 आ रही है। तो मेरे पास जो डोमेन आ जाएगा, सॉरी जो रेंज आ जाएगी ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ की, वो हो जाएगी 0,3,5। 0,3,5। ओके सर, आप समझ। अब क्लियर हो गया? शाबाश शाबाश। अच्छा सर, डोमेन डोमेन हम लोग क्या सिर्फ एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज में से -321 -2 -1 हाँ 0 हाँ, 1 0। डोमेन बेसिकली क्या होती है कि मैं फंक्शन में जो वैल्यूज डाल रहा हूँ, मैं फंक्शन में वैल्यूज किसकी डाल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की डाल रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज कौन सी है, जो एक्स की है बेसिकली -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। सर फिर जी ऑफ एक्स में क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा, बेसिकली जी ऑफ एक्स में ऐसे कर रहे हैं ना हम यार। जी ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स में हम क्या कर रहे हैं, अब एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, अगेन एक्स को रिप्लेस कर रहा है एफ ऑफ एक्स। ठीक है? तो सबसे ठीक है। पहले बीच में एक स्टेप हम कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों वैल्यूज कौन सी कॉमन आ रही हैं। वो वैल्यूज आ जाएगी -2024। ठीक हो गया? ये हम सारा रेंज के लिए, रेंज फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। तो रेंज बेसिकली क्या हो जाएगी उस वैल्यूज की, वो हो जाएगी 0,305, जो जी ऑफ एक्स की वैल्यूज है। ठीक है। क्योंकि देखें, एक्स एक्स की जो वैल्यूज है वो हमेशा डोमेन में आएंगी ना, कि हम फंक्शन में डालेंगे जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, रेंज होगी। रेंज का मतलब ये है कि हम वैल्यू कोई डालेंगे तो उसका आंसर ही आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी सर। तो ये मेरे पास आ जाएगी जी डॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है सर। ठीक है हम। और हम अब एवेल्युएट क्वेश्चन नंबर पार्ट सी एंड पार्ट डी। काइंडली ये आपको नजर आ रहा है, एफ एफ ऑफ जी। 3 कोमा एफ एफ ऑफ 1। लिख लें बेशक प्लीज उस पे। ठीक है, इसको मैं करता हूँ अभी। एंड डी पार्ट पे लिखें स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एफ ऑफ एक्स। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एफ ऑफ एक्स। ओके। ओके, ये ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी, आपका होमवर्क है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह ये मैं देखूंगा कि आप कैसे करते हैं। अच्छा, कोई चीज, ये पार्ट बड़ा जरूरी है क्योंकि ऐसे ही सवाल आएंगे
मुझे पता है, क्योंकि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि जो जो प्रोफेसर बेसिकली जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस देते हैं उन्हीं का 19-20 करके ना, यानी कि थोड़ा मोड़ा चेंज करके ही देते हैं, ये बात समझ लें। सेकंड, मैंने आपको मेल सेंड की थी अरहम, कि इस मेल पे आपने हम्म। मुझे असाइनमेंट सारी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स की, वो आपने मुझे सेंड करनी है ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन सी चीजें आपकी असाइनमेंट में आई हैं, अगर वो गुजर भी गई है और आपने कैसे सॉल्व की है। यानी कि जो आपने प्रोफेसर को सेंड की है कोई असाइनमेंट, वो मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कौन सी की है, कैसे की है, क्या वो सही भी की है, अगर नहीं सही की तो कैसे सही हो सकती है। ठीक हो गया अरहम? ये मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है सर। ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके बाद हम ये ख़त्म होने के बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम मेरे ख्याल से इनवर्स है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है सर अरहम? इसका कितना पार्ट रहता है अभी? ये दो पार्ट्स हैं बस, ये सेशन ये तकरीबन खत्म है। ये जो आपको दो होमवर्क दे दिया मैंने, हम होमवर्क देने के बाद में जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन, हम इसे स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, और हम नेक्स्ट वीक क्या डेज आ रहे हैं काइंडली कैलकुलेटर पे चेक करके दिखाएं, बताएं। एक सेकंड, कैलेंडर पे सॉरी, मैं देख रहा हूँ कि कौन से डेज आ रहे हैं। एक सेकंड, आज है डेट मेरे पास, आज है 13 है ना, 14 है। आज सर यहाँ पे तो 13 फरवरी, आपका 14 हो रहा होगा। जी 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 जी। हमारी नेक्स्ट क्लास कब स्केड्यूल हो रही है? सर हमारी नेक्स्ट क्लास जो है यहाँ पे थर्सडे थर्सडे को रात को है, आपका फ्राइडे सुबह हो रहा होगा। और नहीं, डेट काइंड बताएं, डेट मुझे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे। अच्छा 14, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा 18। मेरा जी जी जी। आई थिंक 18 फ्राइडे सुबह हो रहा होगा, मेरा ठीक है, 17 थर्सडे हो रहा होगा। ठीक है अरहम। अरहम, ये जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट वीक है, इसमें हमने फंक्शन खत्म करना है हर सूरत में, और मैंने लिमिट्स की तरफ आना है, यानी कि एट द एंड हमने लिमिट स्टार्ट कर देना है। फिर इस मंथ का जो लास्ट होगा, इस मंथ का जो लास्ट जो 4 क्लासेस होंगी, ठीक है, यानी कि मैं इस मंथ वाइज उस मंथ में हमने चैप्टर नंबर 2 खत्म करके चैप्टर नंबर 3 की इंशाल्लाह स्टार्ट करने की कोशिश करनी है। तो हमारा फोकस ये है कि 1 और 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैं अगर हर चीज़ की डीपनेस में चला जाऊँ ना, तो फिर तो चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल है। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास। तो लेकिन ये है कि टाइम मैनेज हो सकता है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास करने के लिए। बस आपने क्या करना है, जो मैं थोड़ा थोड़ा काम देता हूँ ना, मुझे पता है आपकी यूनिवर्सिटी का काम भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, बिजी स्केड्यूल में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम देता हूँ। लेकिन जो काम दूँ ना, काइंडली वो प्रॉपर वे में और सही तरह आपने करना है। सेकेंडली, जो मैंने पहले भी हम्म। बात की थी कि आपने इस काम के लिए ना हम एक नया रजिस्टर तो लिया होगा मेरे ख्याल से, नहीं लिया जी तो जी उसमें। बिल्कुल ठीक है। आपका सारा कैलकुलस का काम एक जगह पे हो, एक पोर्शन बना दे कि ये मेरा कैलकुलस है, और स्टेप बाय स्टेप करना। अभी तक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, क्योंकि आज जी जी तीसरा सर बिल्कुल। तीसरा लेक्चर हो जाएगा कैलकुलस का। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगी ना, तो बहुत आपके लिए आसानी, बहुत ज्यादा आसानी, पेपर में बहुत आपको। और इसी तरह जिस तरह मैं करवा रहा हूँ ना, मैं एग्जांपल्स इसलिए ज्यादा कराता हूँ कि मुझे पता है कि एग्जांपल्स कराने से, टॉपिक समझाने के बाद थोड़ा सा एग्जांपल जब तक ना हो ना, तो समझ नहीं आती सही, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट लेवल से अभी रिसेंटली होके आया हूँ। तो वो चीज़ें बड़ी टफ हो हम्म। जाती है। तो प्लीज़ साथ साथ कीजिए, और एक मैनेज रखें चीज़ों का। और हो सके तो कोई मुझे चेक, मुझे वैसे होना तो नहीं, लेकिन चेक के लिए ना कोई पिक्चर्स बना के ना, उसका पीडीएफ बना के किसी भी स्कैनर से वो पीडीएफ बना के मुझे सेंड करें कि सर मैं इस तरह मैंने अपना जो है ना तरतीब बनाई हुई है अपने नोट्स की। तो बाकी इंशाल्लाह ये काम जो है ना बहुत अच्छा स्मूथली चलेगा, ठीक है। और फर्स्टली अभी फर्स्ट वो में ही आपने मुझे सारी असाइनमेंट्स मेल करनी है, मेल मेरी पहुंच गई है ना आपको? जी जी सर। ठीक है, वो सर मैं करा। मैथ्स का बस नहीं हो रहा है अभी, मैथ्स स्टार्ट करना है पूरा। ठीक है। नहीं हुआ अभी तक पूरा। कोई आपकी मैथ मैथ असाइनमेंट
नंबर 1 भी रहती है, 2 भी रहती है, 3 भी रहती है, यही बात है, तीनों असाइनमेंट्स रहती है। जी जी सर, अभी 3 हफ्ते हो गए ऑलरेडी, चौथा हफ्ते स्टार्ट हो गई यूनिवर्सिटी का। और तीनों तीनों असाइनमेंट्स आपकी पेंडिंग है, यही बात है। जी जी सर, बस सब परेशान होते हैं सर। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, वो तीनों हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको कॉल पे जो है कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि इट डिपेंड्स कि कैसी होंगी, क्योंकि चीज़ें सेशंस भी हैं हमारे और बहुत सारी लेक्चर्स भी हैं। तो ठीक है अरहम, आज के लिए गुड बाय, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 10 होने वाले हैं और मेरा ऑफिस टाइम तकरीबन स्टार्ट होने वाला है, मैं घर से निकलने वाला हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे ठीक वाले दिन मिलते हैं। ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ सर, अगर कोई क्लास अगर ले सकूंगा मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल ठीक है। अरहम, आप वैसे मैं वो कॉल पे बता दूंगा। आप कॉल पे कोई एक्स्ट्रा क्लास है या कुछ और भी है तो वो हम एक्स्ट्रा लग सकते हैं, क्योंकि वो मैं आपको कॉल पे बाकी बाकी डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। या सर, मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना है, मैं सुन लूंगा, फिर ठीक मैं है ना, आपको बता ओके दूंगा। ओके 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 अरहम, ठीक ओके। है ठीक है, सिखा लेके अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह। हाफिज।